तो पहली थ्योरम है बीपीटी. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. तो समझते हैं बात को बहुत सिंपल तरीके से. मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है और ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करी हमने इस लाइन के. ये लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ करा है. तो according to the theorem, ABC is a triangle. DE is a line parallel to BC. DE is a line parallel to BC. According to the theorem, AD upon BD बराबर होगा AE upon EC के. AD upon BD बराबर होगा AE upon EC के. AD upon AB बराबर होगा AD अपॉन BD बराबर होगा AE अपॉन EC के. तो अब देखो प्रूफ करते हैं. प्रूफ करना बहुत सिंपल होता है बेटा. हाँ बेटा. सर आप जो लिख रहे हो ना सर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. एक सेकेंड रुको बेटा, एक सेकेंड. आप देखो दिख रहा होगा पूरा. यस सर. हाँ. तो देखो बेटा, अब बेटा देखो हमने ज्वाइन करा. हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन होता है बी को ई से ज्वाइन कर दो और सी को डी से ज्वाइन कर दो. तो हमने कंस्ट्रक्शन करा, बी को ई से ज्वाइन कर दिया, सी को डी से ज्वाइन कर दिया. एक परपेंडिकुलर डी से ड्रॉप करो ए ई के ऊपर और एक परपेंडिकुलर ई से ड्रॉप करो एडी के ऊपर. ई से ड्रॉप करो एडी के ऊपर. तो इस पॉइंट का नाम तो हो गया जी और इस पॉइंट का नाम हो गया एच. अब देखो बेटा हमें क्या चाहिए, एडी चाहिए अपॉन में बीडी चाहिए. तो एडी चाहिए अपॉन में बीडी चाहिए. हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे. हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और अपॉन में लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई. ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट. तो हाफ, देखो बेटा ये बेस है, एडी तो बेस हो गया और ये इस पे हाइट हो गई. तो हाफ बेस इनटू हाइट. अब बेटा देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया और जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है उसका हाइट बाहर आता है. तो उसका हाइट बाहर आता है तो हाइट बाहर आ गया तो एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट. अब आप देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एच से ई एच कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी. ए डी अपॉन बी डी, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे बेटा. अब हम दूसरी बार हमें ए ई चाहिए और ई सी चाहिए तो हम ट्राइंगल लेंगे ए डी ई. तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी. और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट. हाफ, इस बार ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी तो हाफ बेस हो जाएगा ए ई और हाइट हो जाएगी डी जी. हाफ बेस हो जाएगा ई सी और हाइट हो जाएगी डी जी.
EC और हाइट हो जाएगी DG। हाफ से हाफ कट जाएगा, DG से DG कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा AE अपॉन EC। अब हमें ये प्रूफ करना है कि फर्स्ट बराबर सेकंड हो गया। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि फर्स्ट और सेकंड बराबर है तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा और हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो आप इसका LHS देखो, एरिया ADE और एरिया AED बराबर है। फिर आप बोलो एरिया BDE और एरिया DEC, तो आप देखो एरिया BDE क्या बराबर है क्या एरिया DEC के। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखो आप, एरिया BED, तो ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ आपसे मैं, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ आपसे मैं, एरिया BED और एरिया DEC, तो मैं आपसे इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। क्या ये दोनों एरिया बराबर है? तो आप बोलोगे हाँ बराबर है। मैं बोलूंगा क्यों बराबर है, तो आप बोलोगे दे आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स। DE पैरेलल है और BC पैरेलल है, तो ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स, बिटवीन द सेम बेस ऑन द सेम पैरेलल्स। तो ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो इक्वल होता है बिटवीन द सेम पेज, बिटवीन द ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो हम बोलेंगे एरिया BDE बराबर है एरिया DEC के, बिकॉज ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस between the same parallels, between the same parallels। तो ये दोनों ट्रायंगल भी इक्वल हो गए, तो LHS बराबर है दोनों का, तो RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट बराबर है सेकंड के, और ये बोलते ही हमने बोल दिया कि AD अपॉन BD बराबर हो गया AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। इसको बोलते ही हमने बोल दिया कि AD अपॉन BD बराबर हो गया AE अपॉन EC के। ठीक है, चलिए ये थ्योरम प्रूफ कर ली बेटा हमने। अब हम इसको लेकर क्वेश्चंस करेंगे। अगर लाइन पैरेलल है तो साइड रेशियो में आती हैं, ये छोटी सी बात हमने सीखी। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसको लेकर। देखिए एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपको दिख रहा है ये 1.5 है, ये 1 है, ये 3 है और ये पूछा है आपसे। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दे रखा है, दे रखा है, दोनों पैरेलल हैं। तो हमें पता है बाय बीपीटी बोलो या फिर थेल्स थ्योरम बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। या तो आप बीपीटी बोलो या थेल्स थ्योरम बोलो। तो 1.5 अपॉन 3 बराबर है 1 अपॉन एक्स के। सॉल्व करते हैं, 15 आ जाएगा, अपॉन में पॉइंट हटेगा तो 30 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स के। 15 टू ज़ा, तो x का वैल्यू 2 आ गया बेटा, और यही आंसर हो गया मेरे बेटा। इसको देखो बेटा, इसको x मान लो इस केस में। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है बेटा, दे रखा है हमारे को। ये दो लाइन पैरेलल है बेटा, हमें दे रखा है, ये दो लाइन पैरेलल है। तो अब बेटा देखो ये दे रखा है ना, देखो है ना, DC बराबर DE पैरेलल है BC के। तो हम बोलेंगे बाय BPT x अपॉन 7.2 बराबर होगा 1.8 अपॉन 5.4 के। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 18 3 ज़ा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 7.2 अपॉन 3, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2.4, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, देखिए ये समझ में आ गया बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, देखिए स्क्रीन आ रहा नहीं आ रहा?
चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, E and F are the points on the side PQ and PR. PQ and PR respectively of triangle PQR. एक ट्रायंगल बनाते हैं PQR, ट्रायंगल PQR। और PQR ट्रायंगल में एक पॉइंट यहाँ पर E दे रखा है, एक पॉइंट F दे रखा है बेटा। इस पर एक पॉइंट E दे रखा है, यहाँ पर एक पॉइंट F दे रखा है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको ऐसे। अब आपको चेक करना है कि EF पैरेलल है क्या। अगर रेशियो बराबर आएगा तो पैरेलल है, अगर रेशियो बराबर नहीं आएगा तो पैरेलल नहीं है। तो पहला दे रखा है आपको 3.9 और 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3.9, यहाँ पे रखेंगे 3, यहाँ पे दे रखा है 3.6 और यहाँ पे दे रखा है 2.4। और चेक करेंगे रेशियो बराबर आ रहा है क्या। तो अगर रेशियो बराबर आएगा तो पैरेलल है वरना पैरेलल नहीं है। तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 12 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, 2 टाइम्स 3/2 होता है 1.5, 3 से कैंसिल किया 1.3, तो 1.5 बराबर नहीं है 1/3 के, तो इस केस में तो नहीं है, तो आंसर आएगा नो। अगर रेशियो बराबर आएगा तो पैरेलल है वरना पैरेलल नहीं है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 4, यहाँ पे दे रखा है 4.5, यहाँ पे दे रखा है 8 और यहाँ पे दे रखा है 9। पॉइंट हटेगा तो 40 आ गया, 5 से कट रहा है 8 टाइम्स, 5 से कट रहा है 9 टाइम्स। क्या बराबर रेशियो है क्या, आप बोलोगे बराबर है, तो आप बोलोगे लाइन पैरेलल है इस केस में, यस। जैसे यहाँ पे दे रखा है 1.28, यहाँ पे दे रखा है 2.56, यहाँ पे दे रखा है 0.18 और यहाँ पे दे रखा है 0.36। अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये 2 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, ये भी 2 से कैंसिल हो 2 टाइम्स, 1/2 बराबर आ गया 1/2 की, तो लाइंस पैरेलल है, तो आंसर आएगा यस। अगर साइड रेशियो में तो लाइन पैरेलल होती है, इसको कहते हैं कन्वर्स बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी। अगर साइड रेशियो में तो लाइन पैरेलल होती हैं, इसको कहते हैं कन्वर्स बीपीटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए ये रहा। आपको कह रहा है थर्ड क्वेश्चन के अंदर कि LM पैरेलल है CB के, LM पैरेलल है CB के। फिर आपको कह रहा है LN पैरेलल है CD के, तो LN पैरेलल है CD के। अब आपको ये प्रूव करना है AM/AB बराबर है AN/AD के। तो आप पहले ऊपर वाला ट्राइंगल देखिए, आप पहले ऊपर वाला ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ABC देखिए। ये ट्राइंगल ABC को देखिए ध्यान से आप, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है बेटा, ठीक है ना, ये लाइन पैरेलल है बेटा। अब हम रेशियो की बात करेंगे, देखो यहाँ पे बोल रहा है इन दो लाइन की बात कर रहे हैं, बीपीटी लगाएंगे, तो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, by BPT in triangle ABC where ML is parallel to BC। और हमें क्या चाहिए AM/AB, तो इसका हमने AM लिया और इसका हम क्या लेंगे AB लेंगे, तो हमने इसका तो AM लिया, इसका हम AB लेंगे। जो काम हमने LHS में किया है वही हम RHS में करेंगे, इसका हम AL लेंगे और बड़े वाले का हम AC लेंगे। छोटे वाले का हमने AL लिया है तो बड़े वाले का AC लिया है। जैसा हम यहाँ करते हैं वैसा ही काम हम यहाँ करते हैं। यहाँ पे इसका AM तो इसका AB लिया, तो यहाँ पे भी हम इसका AL तो इसका AC लेंगे, इसका भी हम AL और AC लेंगे बेटा। ओ गॉड,
ठीक है। अब बेटा देखो नीचे वाले ट्रायंगल में दिखाता हूँ वापस से करके। तो नीचे वाले ट्रायंगल को देखेंगे अगर अपन हम, तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ALC की बात, ACD की बात कर रहे हैं। और ACD ट्रायंगल के अंदर बेटा ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये जो ब्लू कलर से बनाई लाइन मैंने वो पैरेलल है। अब बेटा देखो हमने इसका क्या ले रखा है, AL ले रखा है, तो उसका क्या आ रहा है, AC आ रहा है। तो वो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल ACD LN पैरेलल है ACD के, तो बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वी कैन से दैट AL अपॉन AC बराबर होगा बेटा AN अपॉन AD के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है बेटा, और फर्स्ट बराबर हो गया सेकेंड के, AL अपॉन AC बराबर हो गया AL अपॉन AC के। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं बेटा AM अपॉन AB बराबर हो जाएगा AN अपॉन AD के, और ये हमने प्रूव कर दिया। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन देख के परेशान कभी नहीं होना है, हमेशा एक बार में एक पैरेलल लाइन को पकड़ा करो। जैसे मैंने पकड़ा DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के, तो आप ये देखा करो, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसको पकड़ने से। तो मैंने पकड़ा DE पैरेलल है AC के, तो जो ट्राइंगल बन रहा है वो बन रहा है बड़े वाला ट्राइंगल। तो बड़ा ट्राइंगल है ये वाला, देखो AB, हमें देखो बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, और इसमें दे रखा है कौन कौन सी लाइन पैरेलल है। तो हमें दे रखा है DE पैरेलल है, DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के। ये जो बाकी लाइन है इनको हमें देखना ही नहीं चाहिए, जो बाकी लाइन है इसको हमें देखना ही नहीं चाहिए। अब बेटा हमें देखो यहाँ पे दिख रहा है BF अपॉन FE, एक तो BF अपॉन FE दिख रहा है, एक हमें दिख रहा है BE अपॉन EC। तो दिख गया काम की बात ये है, BE अपॉन EC दिख रहा है हमारे को। तो अब हम देखेंगे, हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के, तो बाय BPT, बाय BPT, बाय BPT हम बोलेंगे BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, और यहाँ पे क्या आएगा तो आप बोलोगे BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। अभी हमने एक ट्राइंगल देखा, इसको लेके बात करी, अब हम इस वाली बात को लेके बात करेंगे आपसे। तो हमें दे रहा है DF पैरेलल है AE के, DF ये रहा, DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के। कौन सा ट्राइंगल बनेगा तो आप बोलोगे ट्राइंगल बनेगा सर BAE, ट्राइंगल बनेगा BAE। तो ये ट्राइंगल बन गया BAE। इसके अलावा किसी लाइन को मत देखो बस, तो आप बोलो इन ट्राइंगल BAE, इन ट्राइंगल BAE कौन कौन सी पैरेलल लाइन है, तो ग्रीन लाइन पैरेलल है, DF पैरेलल है AE के, तो बाय BPT, बाय BPT, बाय BPT क्या बोलोगे आप, इसका आप BD लोगे तो उसका DA लोगे, तो उसका BD तो बड़े वाले का DA, इसका BD और उसका DA लिया है आपने, ऐसे लिया है, तो इसका BF और इसका FE लोगे, BF अपॉन FE। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी बेटा, और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बनी। फर्स्ट बराबर हो जाएगा सेकेंड के, तो आप बोलोगे भाई BD अपॉन DA बराबर था BD अपॉन DA के, तो यहाँ से आप बोलोगे BE अपॉन EC बराबर हो गया BF अपॉन FE के, BF अपॉन FE, तो ये प्रूफ हो गया बेटा।
कॉपी करिए बेटा, डाउट हो तो बोलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 ले आता हूँ कॉपी करके मैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये रहा। हाँ कर रहा हूँ बेटा, सही कर रहा हूँ। स्टार्ट करिए करना क्वेश्चन नंबर 5। तो मम्मी को बोलो ना प्लीज। मम्मा मेरे रूम में नहीं है। बुला लो वाले को। अब एक और क्लब आप पहना। इसमें ये देखो, एक मिनट हो गई। डाल दो सब, एक इसमें, एक इसमें, छोटी सी इसमें, छोटी इसमें तू डाल दे इसमें, जल इसमें जल इसमें। क्वेश्चन 5 ट्राई करो, मम्मी को बोलो, मम्मी नहीं। जो बेटा यहाँ पे दे रखा है आपको DE पैरेलल है OQ के। फिर आपको दे रखा है DF पैरेलल है OR के, और आपको प्रूव करना है EF पैरेलल है QR के। तो जब भी पैरेलल प्रूव करना होता है तो कन्वर्स बीपीडी लगानी पड़ती है उस केस में, आखिरी के अंदर कन्वर्स बीपीडी लगता है। तो हमें क्या दे रखा है, DE पैरेलल है QO के, ये ब्लू लाइंस पैरेलल है। हमें दे रखा है DF पैरेलल है OR के, मतलब ये रेड लाइंस पैरेलल है। हमें प्रूव करना है EF पैरेलल है QR के, मतलब ग्रीन लाइंस को हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो पहले ब्लू लाइन को देखिए, बताओ कौन से ट्रायंगल की बात चल रही है। तो आप बोलोगे ट्रायंगल POQ की बात चल रही है। इन ट्रायंगल POQ ED पैरेलल है OQ के, तो बाय BPT हम बोल सकते हैं साइड रेशियो में होंगी। तो इसका PE अपॉन EQ बराबर होगा इसका PD अपॉन DO के, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में डाली। अब हम रेड वाली लाइंस को देखो जो पैरेलल हैं, तो जो रेड वाली लाइंस पैरेलल हैं उसको लेके ट्रायंगल कौन सा बनता है। तो आप बोलोगे इन ट्रायंगल POR रेड लाइन पैरेलल है, DF पैरेलल है OR के, DF और OR पैरेलल है। तो बाय BPT आप बोल दोगे कि इसका PD इसके DO के बराबर BT अपॉन DO बराबर है इसका PF अपॉन FR के। तो मतलब फर्स्ट बराबर हो गया सेकंड के। क्यों बराबर हो गया, PD अपॉन DO और PD अपॉन DO दोनों में बराबर है। तो हम बोल सकते हैं PE अपॉन EQ बराबर हो गया PF अपॉन FR के। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बड़े ट्रायंगल की जिसमें ग्रीन लाइन आ रही है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल PQR की, जो बड़ा ट्रायंगल है, सबसे बड़ा ट्रायंगल है। तो मैं सबसे बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ आपसे, तो बाकी सबको मैं रब कर रहा हूँ। सबसे बड़े ट्रायंगल में मेरे को ये प्रूव करना है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। बाकी किसी लाइन को ना देखें आप, चाहें तो मैं ट्रायंगल अलग बना देता हूँ। आप इससे देखिए, आप ये सबसे बड़ा ट्रायंगल है जो हमारे पास है। इस ट्रायंगल में एक लाइन ये बनी हुई बेटा, ये लाइन एक बनी हुई है EF। इसका नाम ट्रायंगल में P दे रखा है यहाँ पे, इसका नाम Q दे रखा है बेटा, इसका नाम R दे रखा है बेटा, इसका नाम E और इसका नाम F। जैसा मेरे को पता है, ये मेरे को प्रूव करना है कि ये पैरेलल है।
और मैं क्या प्रूफ कर चुका हूं, मैं उस पर आऊं तो मैं प्रूफ कर चुका हूं पीई अपॉन ई क्यू का रेशियो बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के रेशियो के। इनका रेशियो बराबर है, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। अगर रेशियो बराबर होता है तो ये ये लाइन जो होती है पैरेलल होती है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्स बीपीटी। तो बाय कन्वर्स बीपीटी वी कैन से दैट ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। बोलो कोई दिक्कत हो तो बेटा। यहां तक समझ में आ गया बेटा? देखो बेटा, हमें दे रखा है ओपी ओ क्यू एन ओ आर। ए बी पैरेलल है इसके और ए सी पैरेलल है इसके, और हमें प्रूव करना है बी सी पैरेलल है क्यू आर के। तो जब भी पैरेलल प्रूव करना होता है बेटा तो हमें कन्वर्स लगाना पड़ता है। तो अभी तो हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से, जो पहली बात हमें दे रखी है उससे स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। तो पहली बात हमें दे रखी है कि लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। हमें पहली बात दे रखी है ए बी पैरेलल है पी क्यू के। तो हम ट्राइंगल ओ पी क्यू से बात करेंगे स्टार्ट से। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू ए बी पैरेलल है पी क्यू के। तो बाय BPT we can say that OP upon AP OA upon AP भाई OA upon AP बराबर होगा OB upon BQ के। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आएगी मेरे बेटा। अब मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करूंगा आपसे, ट्राइंगल OPR की बात करूंगा। तो इस ट्राइंगल में बेटा मेरे को दे रखा है AC पैरेलल है PR के। तो मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल OPR AC पैरेलल है PR के। तो बाय BPT OA अपॉन AP बराबर होगा OC अपॉन CR के। OA अपॉन AP बराबर होगा OC अपॉन CR के। अब मेरी फर्स्ट इक्वेशन बराबर आ गई सेकंड इक्वेशन के, क्योंकि दोनों में OA अपॉन AP कॉमन है। तो यहां से मैं बोल दूंगा अब OB अपॉन BQ बराबर हो गया OC अपॉन CR के। तो देखो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया OB अपॉन BQ बराबर है OC अपॉन CR के। अब ये किस ट्राइंगल की बात चल रही है? ट्राइंगल OQR की बात चल रही है। तो इन ट्राइंगल OQR OB अपॉन BQ बराबर है OC अपॉन CR के। तो बाय कन्वर्स BPT, बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BC पैरेलल है QR के। और यही बात प्रूफ हो जाती है बेटा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कॉपी कर लीजिए आराम से, कॉपी कर लीजिए। तो ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. तो ABCD is a trapezium. तो ये ट्रेपेजियम बना लिया मैंने ABCD is a trapezium। और ये डायगोनल बना दी मैंने इसके, एक डायगोनल ये रहा बेटा और एक डायगोनल इसका ये रहा बेटा। They are intersecting at point O। तो ABCD is a trapezium। अभी पॉइंट 3 में क्वेश्चन वापस से आएगा ये वाला।
तो हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे और ये O पॉइंट है, हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO बराबर है BO अपॉन DO के, CO अपॉन DO के, ऐसा कुछ प्रूव करना है। हो जाएगा। करते कैसे बेटा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दे रखी है, तो अब हम O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमने O से एक कंस्ट्रक्शन करा, हमने O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया D के ऊपर, तो हमने O पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया D के ऊपर, तो हमने O पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया D के ऊपर। तो मान लीजिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने, ये पहले लाइन ड्रॉ कर ली, इसका नाम रख दिया E, तो लिख देंगे कंस्ट्रक्शन OE इज पैरेलल टू AB। कंस्ट्रक्शन करा है हमने, OE पैरेलल है AB के, और हमें दे रखा था भैया कि AB पैरेलल है DC के, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका मतलब हो गया OE पैरेलल है AB के और AB पैरेलल है DC के। अब आप एक एक करके आराम से देखिए। आप सबसे पहले ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल DBA, ट्राइंगल DBA को देखिए ध्यान से। तो ट्राइंगल DBA को देखेंगे ध्यान से, तो आपको दो लाइन दिख रही होंगी जो पैरेलल होंगी। एक लाइन आपको OE दिख रही होगी और एक लाइन आपको AB दिख रही होगी जो पैरेलल हैं। तो आप बोलेंगे बाय BPT आप बोल देंगे इसके अंदर कि DE अपॉन EA, भाई इसका DE लिया तो इसका EA, DE अपॉन EA बराबर होगा DO अपॉन OB के, DO अपॉन OB के। फिर अब आप ट्राइंगल देखिए वापस से, दो लाइन जिसमें पैरेलल हो। ट्राइंगल दिखेगा आपको, ट्राइंगल ADC, और आपको दिख रहा है इसमें ये OE लाइन पैरेलल है DC के, OE लाइन पैरेलल है DC के। तो आप बोलोगे बाय BPT, इसमें आप बोल दोगे DE अपॉन EA बराबर होगा, DE अपॉन EA बराबर होगा इसका DE इसका E है, तो यहाँ से क्या आएगा, इसका CO इसका AO, CO अपॉन AO के। फर्स्ट बराबर हो जाएगा सेकंड के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से आपने बोला DO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन AO के। अब जैसे अरेंज कर रखा है वैसे अरेंज कर दो। तो AO के नीचे BO चाहिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो AO के नीचे BO आ जाएगा और CO के नीचे DO आ जाएगा। और यही वाली बात हमें प्रूव करनी थी, और इसी के साथ हमारा BPT वाला पार्ट खत्म हो जाता है। इसकी अगली एक्सरसाइज अगली क्लास में करेंगे।